स्टूडेंट्स, और आज हम फिर रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आए एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन दे रहा आपका स्क्रीन पर, चलो उसको सॉल्व करते हैं। द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60 इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर एज। तो 24 ये लिखा हुआ है, 24 के फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 3। सिमिलरली 36 के फैक्टर कर लेंगे, 36 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। इसके बाद 60 के हम फैक्टर कर लेंगे, 60 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। लिखना है तो लिख सकते हो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24, 36 और 60 का एलसीएम आ जाएगा ये। इसमें देखेंगे 2 की पावर हाईएस्ट पावर है 3, 2 की पावर 3 होगा हाईएस्ट पावर, इनटू 3 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, एलसीएम है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे 3 की पावर 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और इंटू 5। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर। इसमें क्या है, यहाँ पर एचसीएफ ऑफ ए बी दिया गया, एलसीएम और ए बी दिया गया, नंबर्स भी दिए गए हैं हमारे। तो हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करा देंगे। देखो ये इक्वल टू ये गिवन है, ये इक्वल टू क्या है, पी की पावर क्यू और क्यू की पावर 4 है। और यहाँ पर बी इक्वल टू गिवन है हमारा पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। अब हमें क्या करना है, हमें पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ हो जाएगा आपका, एचसीएफ देखो क्या हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ में सबसे कम पावर देखेंगे, यहाँ पर पी की पावर 3, यहाँ पी की पावर 2, यहाँ पी की पावर 2 आ जाएगा। क्यू की पावर 4 है इधर, क्यू की पावर 3, तो कम कौन है? 3 है, तो ये आ जाएगा। एलसीएम देखो, अब कंपेयर करा दो। यहाँ पर एचसीएफ इनका यहाँ पर भी दिया गया, एचसीएफ ऑफ ए बी दिया गया है पी की पावर m एंड क्यू की पावर n। तो हम कंपेयर कर देंगे, दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी। तो बेस इक्वल है तो पावर तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और n इक्वल टू मिल जाएगा 3। सिमिलरली एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखें तो पी की पावर 3 हाईएस्ट है और पी की पावर इसमें 2 है तो पी की पावर 3 लिख लेंगे। क्यू की पावर 4 है इधर, क्यू की पावर 3 तो क्यू की पावर 4 आ जाएगा। इधर एलसीएम क्या गिवन है हमारा, एलसीएम इसमें गिवन है पी की पावर आर और क्यू की पावर 5। क्यू की पावर एस है, वो 5 नहीं है, एस है। तो आर इक्वल टू कंपेयर करेंगे, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होती है, मेथड होता आर इक्वल टू 3 और एस इक्वल टू क्या होता 4 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पर रखना, हमें क्या फाइंड करना है, एम प्लस एन और आर प्लस एस। तो यहाँ पर लिख लीजिए एम की वैल्यू क्या है 2 और एन की वैल्यू 3, ब्रैकेट में इधर आर की वैल्यू 3 और एस की वैल्यू 4। ये 5 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 35 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पर। इसमें ये लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इतना, एचसीएफ इतना एंड एलसीएम इतना, एचसीएफ इज ऑलवेज ऑफ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये स्टेटमेंट एंड रीजन दिया गया, वो असर्शन था। क्या दोनों स्टेटमेंट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दे देना है, और बी में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स पहला नंबर्स का और प्रोडक्ट दूसरे नंबर्स का इतना है 5 7 8 0। मतलब ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का दिया गया 5 7 8 0। अगर हम इनका प्रोडक्ट करें 7, एलसीएम एचसीएफ है 17 और ये 340 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 8 0 ही मिल जाएगा। तो ये ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका ट्रू। इसी देखिए एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। यस, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, मतलब एचसीएफ से एलसीएम में डिवाइड चला जाता है, ये भी आपका ट्रू होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, क्या ये वाला जो रीजन है क्या इन दोनों का रूल के बारे में बता रहा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ, ऐसा तो नहीं बता रहा। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बट रीजन जो है इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है ये स्क्रीन पर।
इसमें क्या दिया गया, हमें HCF फाइंड करना है, ए और बी का HCF फाइंड करना है, ए और बी का, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं एक्स की क्यू और बी बाई स्क्वायर, और बी लिख लेते हैं हम, क्या लिखते हैं, एक्स बाई क्यू लिख लेते हैं। अब HCF ऑफ ए बी फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, अब देखो HCF में जो मिनिमम पावर देखें, एक्स की पावर यहाँ 1 है, एक्स की पावर क्यू, तो एक्स ही अकेला आएगा। यहाँ बाई की पावर क्यू है, बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर बाई स्क्वायर आएगा। तो HCF हमें क्या मिल जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये स्क्रीन पर, इसमें क्या लिखा हुआ है, एलसीएम स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 डिजिट तो हमारा पहला कौन सा नंबर होता है, 10 होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर होता है आपका 10 होता है, क्योंकि 10 के 2 फैक्टर है, 5 है और 1 भी और 10 भी है, मोर देन 1 फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4 फर्स्ट। अब इन दोनों का अगर हम क्या निकालना है, एलसीएम अगर हम 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ HCF ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इतना, एलसीएम इतना है। तो फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स HCF एंड एलसीएम इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक, अब देखो पहले यहाँ पर देखेंगे क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट, पहले चेक करेंगे, पहला असर्शन क्या ट्रू है, इसके बाद रीजन चेक करेंगे। देखो क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF होता है। तो हम चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट दिया गया है दोनों नंबर का 150 है, तो 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना है 40 है, एलसीएम क्या है, HCF क्या है 5, इसका मल्टीप्लाई 200 आ गया, क्या 200 इक्वल है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ऐसा हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। इसके बाद रीजन, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू HCF AB इंटू एलसीएम AB इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B होता है, दोनों नंबर का होता है। ये तो ट्रू है, तो रीजन तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, और तुम्हारा क्या असर्शन हो गया, फॉल्स। तो D इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने पहले ही बोल रखा कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखेंगे, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और एक में लिखा हुआ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, यहाँ पर 3 है, और इसमें 3 की पावर हाईएस्ट क्या 3 है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम मिल जाएगा, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 और प्रोडक्ट इन द एलसीएम है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का। तो एलसीएम गिवन निकालना है हमें, HCF दिया गया, तो एलसीएम इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से 12960, तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 12960 अपॉन 18। अब 18 का इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो 720 टाइम्स चला जाएगा इसमें, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए ये, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि इसके फैक्टर ही करना है सीधा, तो फैक्टर कर लेते हैं। तो अब फैक्टर कैसे करेंगे, या तो आप 382 क्या है ये ये है आपका 3825 को, या तो आप इस तरह से 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 6 जा क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, क्या बचा 3, 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, 7 6 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करो इसको, तो आप करते जाइए, 5 बन जा 5, क्या बचा 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा हो गया, फिर 5 से डिवाइड करो इसको, अगर 5 से नहीं हो रहा तो 3 से करो, 3 5 जा 15 और 3 बन जा 3,
फिर 3 से करोगे तो 17 आ जाएगा और एक लास्ट में आ जाएगा फैक्टर, इसके मिल जाएंगे 3, 8, इसके फैक्टर मिल जाएंगे आपको 3, 8, 2, 5 है तो इसके फैक्टर मिल जाएंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू इसके फैक्टर मिल जाएंगे आपको 5, हाँ इसको जो है सही कर ले रहे हैं, इसके फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये 17 है, क्या है ये 17। इसको पावर फॉर्म में लिख दो, 5 की पावर 3, 3 की पावर 2, सॉरी इसको सही लिख ले रहे हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 और 17, कौन सा मैच कर रहा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, तो ये हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर लग रहा है। क्या लग रहा है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें देखो, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोनों में ऑप्शन यहाँ पर सी और डी तुम्हें लग रहा है कि पावर फॉर्म में लिखना है, पैराम फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा क्योंकि 25 पैराम फैक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। इसमें क्या है, एलसीएम फाइंड करना है पी क्यू का, क्या फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ पी क्यू का, पी क्यू का एलसीएम फाइंड करना है। और पी इक्वल टू तुम्हारा क्या गिवन है, ए बी स्क्वायर, और क्यू इक्वल टू क्या गिवन है, ए क्यू बी। अब दोनों में क्या हाईएस्ट पावर है, इसमें हाईएस्ट पावर हो जाएगा एलसीएम ऑफ पी क्यू का, हाईएस्ट पावर क्या है, ए क्यू है, उधर है हाईएस्ट पावर क्या है बी स्क्वायर, तो ए क्यू बी स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यू बी स्क्वायर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज के 10 MCQ ये रहे PYQs है, तो आप इनको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।